नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जीके। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से यानी 2024 तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आरपीएससी द्वारा राजस्थान जीके में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, वो चाहे राजस्थान के भूगोल से हो, वो चाहे राजस्थान की कला संस्कृति से हो, वो चाहे राजस्थान के इतिहास से पूछे गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़े रहिएगा इन क्लासों के माध्यम से, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना, तो मान के चलिए आपने बेहतर तैयारी कर ली है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम सेवक में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, पटवार के एग्जाम में किस प्रकार आते हैं, आरएएस में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और पशु परीक्षर में किस प्रकार आए थे, थर्ड ग्रेड में किस प्रकार आए थे। यानी वनपाल, वन रक्षक, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से ही पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, और अब तक हमारी 11 नहीं 12 क्लासें हो चुकी है। कितनी? 11 या 12 क्लासें हो चुकी है। और आज हमारी नेक्स्ट क्लास 331 नंबर क्वेश्चन से रहने वाली। देखिए इस प्रकार व्याख्या मिलेगी आपको, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यानी आज हम 331 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 331 नंबर हम करेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 331 क्या है। क्वेश्चन नंबर 331 कि राजस्थान में लाल लोम मर्दा पाई जाती है। राजस्थान में लाल लोम मर्दा कहां पर पाई जाती है, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया। और ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सिरोही में, पाली में, उदयपुर में या फिर जालोर में। और कल आपका मर्दा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, और उसमें आपको मैंने मैप के माध्यम से बताया था। किस प्रकार बताया था? तो चलिए राजस्थान का मैप देख लीजिए किस प्रकार आपको बताया था। ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। लगभग इसी प्रकार है, पूरा तो नहीं, एग्जैक्ट नहीं, लगभग इस प्रकार है। और लाल लोम मर्दा कहां पर पाई जाती है? इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो मैं अब डार्क कर रहा हूं, यहां पर लाल लोम मर्दा पाई जाती है। यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोम मर्दा पाई जाती है। कौन सी मर्दा पाई जाती है? लाल लोम मर्दा पाई जाती है। कल आपको अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी ना, तो कल वाली भी क्लास देख लेना, और इससे पहले जितनी भी क्लासें हुए सभी क्लास देख लेना राजस्थान जी के बेहतरीन करने के लिए। और यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो श्रीमान हाड़ौती क्षेत्र में तो हमको पता है कि ब्लैक यानी काली मिट्टी कह दीजिए, या वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। यह भी आपने कल बताया था। तो यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और बात करें कहां पर, एक बार फिर से रिवीजन ही कर लेते हैं हम। देखिए यहां पर कौन सी मिट्टी, यहां पर है अरावली। क्या है? अरावली। तो अरावली में कौन सी? पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि पर्वत है तो पर्वतीय मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। अब देखिए यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहां पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। और देखें कहां पर, ये देखिए सवाई माधोपुर, करौली, अजमेर, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है हमारी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल और पीली, लाल प्लस में पीली, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और कल की क्लास में आपको मैंने बताया था कि लाल पीला रंग किस कारण होता है इस मिट्टी का? लोहे ऑक्साइड में जल की मात्रा अधिक होने के कारण पाया जाता है। तो आगे और देखिए, यहां पर ये देखिए, ये जो क्षेत्र है ना,
यहां पर कौन सी पाई जाएगी? देखिए लाल हो गई, नीचे से लाल लोम आ गई मिट्टी, कुछ हिस्सा लाल लोम का आ गया, कुछ हिस्सा यहां से काली मिट्टी का आ जाएगा, यानी यहां पर पाई जाएगी लाल काली मिट्टी। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कौन सी बच गई? यहां पर कौन सी? बलुई मिट्टी। यहां पर कौन सी? बलुई मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी पाई जाएगी। और पाली नागौर, यहां पर कौन सी? लवणीय मिट्टी पाई जाएगी। और यहां पर भूरी रेतली मिट्टी पाई जाएगी। चूरू, झुंझुनू, सीकर, यहां पर भूरी रेतली मिट्टी पाई जाएगी। भूरी रेतली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, सारी व्याख्या एक बार फिर से करवा देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथियों। हम जितनी बार करेंगे उतना ही हमें याद होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्या कह रहा है? प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाल लोम मृदा कहां पर पाई जाती है? लाल लोम मृदा, तो श्रीमान लाल लोम मृदा तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी यहां पर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम का सेम यही क्वेश्चन पूछ लिया गया। कौन से एग्जाम में? ये देखिए पशुधन सहायक के एग्जाम 2018 में पूछ लिया गया। क्या पूछा गया कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जिलों में लाल लोम मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। अभी क्या है, कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। और कोटा बूंदी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कह दीजिए या फिर श्रीमान कह दीजिए वर्टिसोल्स मृदा। समझ में आया ना? यहां पर पाई जाती है वर्टिसोल्स मृदा। सवाई माधोपुर, करौली में यहां पर कौन सी पाई जाती है? सवाई माधोपुर, करौली में जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, अजमेर साथ में दे रखा हो, सवाई माधोपुर दे रखा हो, भीलवाड़ा दे रखा हो, तब तो होगा लाल पीली। अगर हमें दिया हो सवाई माधोपुर और करौली तो क्या आएगा? तब आएगा सवाई माधोपुर और करौली में जलोढ़ मिट्टी। क्या आएगा? जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा। इस प्रकार याद रखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए वही क्वेश्चन, ये देखिए पहले तो आया प्रयोगशाला सहायक में, फिर आया पशुधन सहायक में, और फिर देखिए एलडीसी 2018 कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती में, जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2016 में। यानी ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा आप इस क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हो। और क्वेश्चन क्या है कि लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो देखिए कहां पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, सीकर, कोटा में, बारा, झालावाड़ में या बूंदी, भीलवाड़ा में। तो आपको मैंने बता दिया कि यह मिट्टी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 334 नंबर क्वेश्चन, और पूछा गया ये क्वेश्चन पुस्तकालय ग्रेड 3 परीक्षा तिथि 2020 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। इंपॉर्टेंट है ना? तो राजस्थान का मैप बनाइए। ये लीजिए हमारा प्यारा सा राजस्थान, लगभग इसी प्रकार है राजस्थान। तो लीजिए प्यारा सा राजस्थान हो गया। यहां से क्या गुजरती है? अरावली गुजरती है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। क्या करती है? 2 भागों में बांट देती है। कौन? अरावली। अब हमें इसका आंसर बताना है। देखिए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, कौन सा? कृषि जलवायु प्रदेश। वैसे कृषि जलवायु हम कहां पर पढ़ेंगे? कृषि जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे। फिर भी इस क्वेश्चन की मैं व्याख्या बता देता हूं कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है। तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने हैं श्रीमान? 10 कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? हमारा फर्स्ट सी। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा? फर्स्ट सी है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है फोर्थ बी, यानी फोर्थ बी। ये सबसे छोटा फोर्थ बी। अब इनके नाम भी याद होने चाहिए कि फर्स्ट सी को किस नाम से जाना जाता है, फोर्थ बी को किस नाम से जाना जाता है, और कौन कौन से इसमें जिले आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट सी, इसे किस नाम से जाना जाता है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। किस नाम से? दोबारा सुनिए, अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश या कह दीजिए या क्षेत्र कह दीजिए, इस नाम से इसे जाना जाता है। और फोर्थ बी को किस नाम से जाना जाता है? आर्द्र दक्षिणी मैदान।
आदर दक्षिणी मैदान के नाम से जाना जाता है। और फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं आपको पहली ही क्लास में बताया था, और बताया था आपको कि बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला और चूरू जिला, ये 3 जिले शामिल है फर्स्ट सी में। किस में शामिल है? फर्स्ट सी में। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू, ठीक है ना। और 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और ये जो क्षेत्र है ना, यहां पर ये जो क्षेत्र है कोटा वाला नहीं, जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, ये वाला क्षेत्र, ये किस में आता है? ये आ जाता है हमारा किस में? ये वाला अलवर हो गया, कुछ हिस्सा जयपुर का हो गया, अजमेर का हो गया, टोंक, दौसा, ये वाला क्षेत्र किस में आ जाता है? ये आ जाता है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में। किस में आ जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, 10 कृषि जलवायु प्रदेश आपको व्याख्या में बताए गए हैं, जिसमें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी में कौन कौन से आ गए? देखिए, जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा आ गए। और यहां पर वर्षा कितनी? 500 से 700 mm वर्षा होती है, यानी 50 से 70 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है ना। तो राजस्थान का सबसे छोटा, अभी आपको बताया, आदर दक्षिणी मैदान, जिसे फोर्थ बी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा कृषि जलवायु अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश है, जिसे फर्स्ट सी के नाम से जाना जाता है। याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 335 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन हमें आगे दिए हुए। चलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पता ही आपको कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, या कह दीजिए रेतली मिट्टी पाई जाएगी, या कह दीजिए बलुई मिट्टी पाई जाएगी, या फिर लवणीय मिट्टी ऑप्शन में है ना, तो भी हम उसको कर सकते हैं। लवणीय मिट्टी ऑप्शन है तो भी हम इसको कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे। अभी तक ऑप्शन नहीं है तो लीजिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन। ये रहे इसके ऑप्शन। पुस्तकालय ग्रेड 3 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया क्वेश्चन। क्या काली मृदा? नहीं गुरुजी, काली मृदा तो हाड़ौती प्रदेश में देखने को मिलती है। यानी हाड़ौती प्रदेश बोले तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ काली मृदा, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? वर्टिसोल्स मृदा के नाम से जाना जाता है। कौन सी मृदा के नाम से जाना जाता है? वर्टिसोल्स। लाल मृदा, लाल मृदा या लाल लोम मृदा कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में मिलती है। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी कहां पर देखने को मिलेगी आपको? लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर में और अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। और कहां पर? भीलवाड़ा में मिलेगी आपको देखने के लिए। फिर देखिए बलुई मृदा कह दीजिए या मरुस्थलीय मृदा, जो जोधपुर, बाड़मेर, इन जिलों में देखने को मिलेगी। यानी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इसकी खास बात क्या है? बलुई मृदा की खास बात क्या है? जो पूछा गया था 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में जो हुई थी ना, उसमें पूछा गया था, या 22 में हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया? देख लीजिए कि विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर, ये तो ठीक है, ये आपको पता चल गया ना। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता सबसे कम पाई जाती है। जल धारण क्षमता क्या पाई जाती है? सबसे कम पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? वो बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा, ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि सबसे ज्यादा जल धारण की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? वो होती है काली मृदा में। कौन सी मृदा में? काली मृदा। और काली मृदा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। 336 नंबर क्वेश्चन पुस्तकालय ग्रेड 3 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय, किसके अनुसार? हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिस प्लेन के रूप में पहचाना गया। तृतीय पेनी प्लेन के रूप में कौन सा क्षेत्र पहचाना गया है? मेवाड़ का मैदान,
या छप्पन का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या बनास का मैदान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बनास का मैदान। जो कहां कहां पर है? बनास नदी कहां से उद्गम होती है? खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होती है। कहां से? खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम, यानी राजसमंद। फिर कौन सा आएगा राजसमंद के बाद? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, करौली, यानी इस क्षेत्र में क्या होगा? यह बनास बेसिन के नाम से जाना जाएगा। तो बनास का मैदान तृतीय पैनी प्लेन के रूप में पहचाना गया। किसके माध्यम से? हेरोन महोदय के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी, ये बनास बेसिन है। ठीक है जी, आपने बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, इस तरीके से ऑप्शन अलग दे देता है, कई बार किसी प्रकार पूछ लेता है कि मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है यह हमें बताना है। मृदा नमी का संरक्षण करके नहीं, मृदा की नमी कितने दिनों तक रखोगे? भूमिगत जल भरण या पुनर्भरण नहीं, बालू का स्तूप स्थिरीकरण नहीं, या वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी? बिल्कुल सही है, वृक्षारोपण तो कर सकते हैं ना, और वो भी पट्टी के रूप में। जिस प्रकार ये मरुस्थल इधर फैल रहा है तो यहां पर पट्टी वृक्षों के रूप में बना दी जाती है ताकि मरुस्थल इधर ना फैले। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सबसे उपयुक्त विधि, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए, ये वही बातें हैं जो अभी आपको मैंने बताए। और राजस्थान में कितने जिलों में मरुस्थलीय फैल चुका है? अब 12 जिलों में। कौन से जिले, कितने जिलों में? 12 जिलों में। नवीनतम अभी नहीं पढ़ने, 12 जिलों में। और राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र का कितना है? 61.11%। और जनसंख्या कितनी निवास करती है मरुस्थलीय प्रदेश में? 40% जनसंख्या निवास करती है। और मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है? करवाया था क्वेश्चन। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। कौन कौन से भागों में बांटती है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और आपको यह भी बताया था श्रीमान कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को फिर दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो बांटा गया आपका बालू का स्तूप युक्त और एक बालू का स्तूप मुक्त। यानी पीछे वाली क्लास से जाकर देख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतनी व्याख्या मैंने बता रखी है। और अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा गया था? बताया था ना, तो 4 भागों में बांटा गया था। वो 4 भाग कौन कौन से थे? नंबर 1 घग्गर बेसिन या घग्गर का मैदान कह दीजिए, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश कह दीजिए, नंबर 3 पर नागौर उच्च भूमि, और नंबर 4 पर कौन सा आता है हमारा? गोडवाड़ प्रदेश, जिसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। अच्छे तरीके से याद, और आपका फिर से रिवीजन करवा दिया। यही हमारी खास बात रहने वाली है कि साथ के साथ रिवीजन भी करवाता रहूंगा मैं, आपको भूलने कुछ नहीं दिया जाएगा, सब कुछ याद करवा दिया जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना, पूरी क्लास देखना है अभी आपको, फिर आपको डिसाइड करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, करना है नहीं करना। अभी आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए 338 नंबर क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन, हमें दे रखा है कि राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या बताना है? कौन सा कथन सत्य है? और नीचे दिए गए कूट, यानी नीचे कूट भी हमें दिए गए, उनके अनुसार सही उत्तर देना है। तो सबसे पहले इन कथनों को पढ़िए। ये हमें दे रखे हैं 4 कथन। कितने? 4 कथन दे रखे हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो देखिए नंबर 1, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या यह बात सही है कि थार जो मरुस्थल है उसमें ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है? ये एकदम बात सही है। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पटवार का क्वेश्चन हो। किसका क्वेश्चन हो? पटवार का क्वेश्चन हो। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी कथन एकदम सही है। ये भी कथन क्या एकदम सही हमें दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा, ये बिल्कुल सही है। बेसाल्ट लावा से कौन सी मिट्टी? आपको बताया था पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी अभी तक तो हमारे तीनों कथन सही है। और इनको लगा लीजिए स्टार, क्योंकि आपसे 4th ग्रेड में किस प्रकार पूछा जाएगा पता है आपको? कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है?
पूछा जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन कि बेसाल्ट लावा से हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल लोमी मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट, नीस व क्वार्टजाइट शैलों से हुआ है। अच्छा क्वेश्चन। फिर देखिए बलुई मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से निर्माण हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी भाग में, ये तो वही आ गई, क्या कह रहा है, फास्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। क्या ये बात सही है? लाल मिट्टी का निर्माण इससे थोड़ी हुआ है दक्षिण में, वो तो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। और किसके कारण? कायांतरित सेलों के कारण हुआ है। किसके कारण है? कायांतरित। देखिए कितने अच्छे लेवल के मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। कायांतरित सेलों के निर्माण से हुआ है, तो ये गलत है। यानी 3 कथन तो हमें बिल्कुल सही दे रखे हैं और 1 कथन हमें गलत दे रखा है। सही कौन कौन से? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और हमें सही पूछा गया, यानी इस क्वेश्चन में जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कूट क्या क्या हमें दे रखे हैं। ये रहे कूट, और किस एग्जाम, देख लीजिए पटवार के एग्जाम में भी पूछा गया और लाइब्रेरियन के भी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए 1 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर नहीं आएगा, 4 नंबर नहीं आएगा, 4 नंबर नहीं आएगा, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना क्या है, अब की बार सिलेक्शन लेना है। सी बोले तो कहो अब की बार सिलेक्शन लेना है। 1 2 3, 1 2 3 बिल्कुल सही है, सी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, RAS 2015 और पशुधन सहायक में पूछा गया कि वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ये टेराकोटा तो किस में आता है, आपने पढ़ा होगा, कला संस्कृति में पढ़ते हैं हम तो, हस्तशिल्प उसमें पढ़ते हैं ना। लेकिन ये मर्दा वाले टॉपिक में क्वेश्चन कैसे है, तो यहां पर मर्दा शिल्प जिसे टेराकोटा नाम से भी जाना जाता है, किस से संबंधित है? मोलेला से संबंधित, कैथून से, बगरू से या सांगानेर से? तो इसका सही आंसर मोलेला गांव राजसमंद से है। किसे? मोलेला गांव राजसमंद से है, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है या मर्दा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी पार, अब की बार सरकारी नौकरी पार, यानी अब की बार तो लगना ही है। ऑप्शन नंबर ए, अब की बार सरकारी नौकरी पार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण निरीक्षक उद्योग विभाग भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है जी, कि वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करती है, वह नाइट्रोजन की वृद्धि, मृदा नहीं, नाइट्रोजन की वृद्धि कौन सी करेगी फसलें? जो दाल वाली हो। कौन सी? दालें है ना, दालों वाली फसलें, वो क्या करती है? नाइट्रोजन की वृद्धि करती है। तो दाल वाली देख लीजिए, इसमें दाल ही दे रखा है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ये दालों वाली है ना, ये करती है। किस कारण करती है? तो चलिए व्याख्या में चलते हैं, किस कारण करती है, दे रखा होगा हमें। तो देखिए, दलहनी फसलें मृदा स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण योगदान करती है। क्या करती है? महत्वपूर्ण योगदान करती है। क्यों करती है? देख लीजिए, दलहनी फसलों की जड़ होती है ना, उनकी ग्रंथियों में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जी? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो देखिए ये क्या करता है, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा के स्थिरीकरण करता है, यानी नाइट्रोजन की वृद्धि कर देता है। इनकी जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन की वृद्धि कर देता है। इस प्रकार ये कह रहा है। आगे देखिए क्या है, इससे नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 341 लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता। जहां बिल्कुल सही है जी, वर्षा यहां पर न्यून होती है, कम होती है, इसी कारण तो यहां पर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, कहो ना अब की बार सिलेक्शन हमारे द्वार। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना अब की बार सिलेक्शन है हमारे द्वार, यानी वर्षा की न्यूनता के कारण मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है परिभाषा इतनी। और क्वेश्चन नंबर 342 क्या है? 342 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया। और क्या पूछा गया कि पश्चिमी राजस्थान में, क्या? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय
तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है? ये कैसे हो जाता है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्ल आ जाता है, क्षारीय भी हो जाती है? तो किसके कारण? जल के प्रवाह नहीं, पश्चिमी राजस्थान में जल का प्रवाह कैसा? फिर देखिए, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, बिल्कुल सही है श्रीमान, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर दे रखा है हमें यहां पर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, थर्ड ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2023 फरवरी में हुई थी ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ये लीजिए। क्या पूछा गया था कि अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है चूने का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। और क्षारीय हो जाए मिट्टी तो इस समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जिप्सम का प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, कि क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और अम्लीयता की समस्या को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 343 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये इसका साथ में ही आ गया ना, और RS 2006-7 में ये क्वेश्चन है, पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? देख लीजिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती है? अभी हमने किया था क्वेश्चन, और ये किस में किया था? ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। और ये पहले किस में पूछा गया था? RS 2006 में पूछा गया था। तो देखिए क्या है, ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव नहीं, ऊपर से नीचे नहीं होता, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं में क्या होता है? जल का रिसाव होता है। तो इसका सही आंसर देखिए, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 344 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 344 है हमारा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपवर्तन? आपको बताया था ना, मिट्टी का अपवर्तन होता है जिसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु ना। तो अवनलिका अपवर्तन हमें पूछा गया। अपवर्तन यानी आपको बताया था पश्चिमी राजस्थान में किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। पश्चिम जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर, हवा चलती है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है ना। फिर आपको बताया था एक चंबल नदी जहां पर बहती है ना, वहां पर आपको मैंने बताया था कि वहां पर पानी के द्वारा जल का क्या होता है? अपवर्तन होता है, या अवनालिका अपवर्तन कह दीजिए या पानी के द्वारा कह दीजिए, ये बताया था। और एक बताया था आपको मैंने चादरी अपवर्तन। क्या बताया था? चादरी। और चादर हम कहां तक ओढ़ते हैं? सिर तक, यानी चादरी अपवर्तन होता है सिरोई में। सिर तक ओढ़ते हैं यानी सिरोई में। तो चादरी अपवर्तन हमें पूछा जाता तो इसका आंसर हो जाता सिरोई। लेकिन हमें क्या पूछा गया? अवनलिका अपवर्तन पूछा गया है, जो कहां पर मिलता है? चंबल के आसपास। तो चंबल नदी तो कोटा में, यानी इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अवनलिका अपवर्तन कहां पर है? चंबल बोले तो कोटा, यहां पर 12 हो गया, सवाई माधोपुर हो जाता, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़, यानी इस क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है? अवनलिका अपवर्तन राजस्थान में सर्वाधिक पूछे तो कोटा जिले में। और एक इंपॉर्टेंट लाइन, प्यारी सी लाइन, बहुत ही यानी सुंदर सी लाइन है, और स्टार लगा दिया है मैंने तो। अब कोटा से 12 के मध्य के क्षेत्र को कुंवारी बीहड़ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कुंवारी बीहड़ के नाम से कोटा से 12 के बीच जो क्षेत्र फैला है ना, उसे कहा जाता है कुंवारी बीहड़। अब कहां पर आएगा कुंवारा बीहड़, वो हम देखेंगे आगे। कुंवारी बीहड़ तो आ गई, अब कुंवारा बीहड़ा कहां पर आता है वो हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया कि राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहां पाई जाती है? क्या लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहां पर पाई जाती है? जहां पर लूणी नदी बहती है।
ऑफिशियली यही बात है ना, जहां पर लूणी नदी बहती है वहीं पर तो पाई जाएगी ये समस्या। और लूणी नदी आपको पता है कि नागौर हो गया, पाली हो गया, इन क्षेत्रों में बहती है। तो यहां पर पाली हमें ऑप्शन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नागौर पाली में ही पाई जाती है लवणीय मिट्टी, तो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहां पर पाई जाएगी? पाली में, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी थे जमीन ने इसी पाड़ ली का वह लवणीय होगी या फिर क्षारीय होगी। याद करने का एक तरीका बता दिया मैंने आपको कि आपने जमीन को किस तरह पाला। आपने पाला इस तरह कि वो लवणीय हो गई या फिर वो क्षारीय हो गई। यानी लवणीय और क्षारीय की समस्या कहां पर पाई जाती है? तो पाली में पाई जाती है। कहां पर? पाली में। इसके अलावा और कहां पर पाई जाती है? देख लीजिए, पाली हो गया, ठीक है, बाड़मेर जालोर हो गया, लेकिन परंतु यह रूपांतरित मिट्टी होने के कारण कोटा, भरतपुर, श्री गंगानगर जिलों में भी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि रूपांतरित मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लवणीय और क्षारीयता का रूपांतरित रूप आपको कौन से जिलों में देखने को मिलता है? कोटा, भरतपुर, गंगानगर में। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होती है? सिंचाई अधिक होती है। सिंचाई क्या होती है? अधिक। इस कारण ये क्या हो जाती है? लवणीय हो जाती है या फिर क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 346 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2017 में पूछा गया कि देखिए क्या पूछा गया? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं। ये मरुस्थलीकरण वाला क्वेश्चन बहुत बार आ गया। अतिचारण है ना? है गुरुजी। वनोन्मूलन है क्या? है गुरुजी। और जनसंख्या दबाव है क्या? जी गुरुजी, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए कि मरुस्थलीकरण का ये कारण हो सकता है क्या? सूर्य ऊर्जा उत्पादन नहीं हो सकता ना, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और हमारा प्यारा सा राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में तो सबसे बड़ा क्या माना जाता है? स्रोत कह दीजिए या क्षेत्र कह दीजिए। सौर ऊर्जा या सूर्य ऊर्जा उत्पादन में सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो वो हमारा प्यारा सा राजस्थान। 347 नंबर क्वेश्चन लैब असिस्टेंट होम साइंस 2022 में पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन कि कपास की फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। और आपको बताया था कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? वर्टिसोल्स। और कहां पर मिलेगी वर्टिसोल्स मिट्टी? वर्टिसोल्स मिट्टी मिलेगी हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी मध्यम काली मिट्टी आ जाएगा। लाल लोमी मिट्टी कहां पर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलती है। लाल पीली मिट्टी कहां पर मिलती है? सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा में मिलती है। और भूरी जलोढ़ मिट्टी तो आपको पता ही है, अलवर, भरतपुर यहां पर मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता 2022 में पूछा गया। और सन वाले सभी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये कम याद रहते हैं ना। और देख लीजिए क्या कह रहे हैं 348 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 348 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ था? ये हमको बताना है। 1950 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1956 में। तो इसका आंसर 1956 हो जाएगा। 56 इंच का सीना है तभी तो ये भू राजस्व अधिनियम पारित हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिए आपको किस प्रकार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है ना तो अब कर दीजिएगा लाइक। जब आप क्लास पूरी देख लो तब कर दीजिएगा। 349 नंबर क्वेश्चन। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, आपका राजस्थान जीके में घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों प्यारे विद्यार्थियों? आपने सुना ही होगा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां, जब ऋतु आएगी, यानी ऋतु किसको कह रहे हैं हमें? जब वीडियो की आएगा एग्जाम, जब पटवार का एग्जाम आएगा, जब आरएस का एग्जाम आएगा या फिर 4th ग्रेड का एग्जाम आएगा ना, तब हम क्या कर लेंगे? उसका हमें फल मिलेगा, जो अब हम धीरे धीरे जो पढ़ रहे हैं। उद्योग निरीक्षक भर्ती में पूछा गया वही क्वेश्चन। मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अब कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी या वनोन्मूलन या फिर अम्लीय भूमि का प्रयोग करना।
अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और इसके व्याख्या देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम मरुस्थलीकरण के बारे में किसने बताया था? ओबरविले ने। अब देखिए ये व्याख्या आपको कहीं पर कौन सी बुक में ही नहीं मिलेगी, इतनी व्याख्या मैं बता रहा हूं आपको, और इससे बाहर क्वेश्चन अब जाएगा नहीं 1949 में। अब कथन आ जाए आपके एग्जाम में कि मरुस्थलीकरण के बारे में क्या सही है, कि राजस्थान का मरुस्थलीकरण उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के मरुस्थलीकरण के बारे में सबसे पहले 1949 में ओबरविले ने बताया था। अब सोचोगे कि ये क्या आ गया क्वेश्चन, पहले वाला तो कर दोगे आप, पहला कथन है ना वो तो आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता है किस प्रकार है राजस्थान का मरुस्थलीकरण किस प्रकार हो रहा है। ये अरावली प्रदेश है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, यानी उत्तर पश्चिम से इस ओर आ रहा है मरुस्थल, फैल रहा है ना। अब हनुमानगढ़ में आ गया, यानी इस प्रकार फैल रहा है, ये तो आप बता दोगे। लेकिन दूसरा जो कथन मैंने दिए ना वो सभी का दिमाग हिलाकर रख देगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए 1949 में मरुस्थलीकरण के बारे में ओबरविले ने बताया था। ठीक है, और ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपवर्तन से संबंधित नहीं है? मृदा अपवर्तन से संबंधित नहीं है, जंगल कटना, हिमानी क्रिया, वायु अपवर्तन या जलीय अपवर्तन। तो इसका यहां पर बर्फ थोड़ी पड़ती है हमारे यहां पर, तो हिमानी क्रिया हो जाएगा इसका सही आंसर। हिमानी यानी हिम का, यानी बर्फों का पड़ना। राजस्थान में कहां बर्फ पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में मृदा अपवर्तन से संबंधित नहीं है। कौन सी? हिमानी क्रिया, हिमानी क्रिया देख लीजिए। और मानवीय देखिए वायु द्वारा भी अपवर्तन होता है, ये आपको बताया था पश्चिमी राजस्थान में। जल द्वारा सर्वाधिक कहां पर? अवनलिका अपवर्तन जिसे कहते हैं चंबल क्षेत्र में होता है। चादरी अपवर्तन सिरोही यानी सिर तक यानी सिरोही जिले में होता है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। 351 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जहां प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का क्या होता है? नवीनीकरण होता है, वह क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष क्या हो? नवीनीकरण होता है, नई मिट्टी आ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम खादर। क्या कहते हैं? खादर। ऑप्शन देख लीजिए, खादर कहां पर है? ये लीजिए, भावर कहते हैं, तराई कहते हैं, बागर कहते हैं या खादर कहते हैं, तो उसे कहते हैं खादर। यानी नई नई मिट्टी आती है, खाद लगती रहती है खेतों में, जिस प्रकार नई नई मिट्टी आएगी तब, तो खादर प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। और है क्या इसमें कोई खास बात? प्रतिवर्ष बहाकर, ये इंपॉर्टेंट इतना ही है कि नदियों के आसपास का क्षेत्र जो प्रतिवर्ष बहाकर लाई गई मिट्टी है ना, उसे ही क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। और क्या बच गया जी? नहीं, और कुछ नहीं बचा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलोढ़ मृदा पूछा गया हमें। जलोढ़ मृदा अभी आपको बताया था मैप के माध्यम से, और बताया था आपको, एक बार बना लीजिए राजस्थान का, एक बार और मैप बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार बनाया था, यहां पर आपको बताया था पश्चिमी नहीं पूर्वी राजस्थान में बताया था जलोढ़ मृदा। तो नागौर में क्या? नहीं, ये नागौर तो पश्चिम में आ गया। बाड़मेर है क्या? नहीं। जैसलमेर है क्या? नहीं गुरुजी। तो भरतपुर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है? ये क्वेश्चन है कि इस प्रकार की मिट्टी में, किस प्रकार की मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में चूना, फास्फोरिक एसिड और ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कमी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी में चूना, फास्फोरिक एसिड और ह्यूमस की कमी पाई जाती है? तो वो हमारी मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, जो कहां पर मिलती है आपको? उत्तर पूर्वी भाग में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में। ये उत्तर पूर्वी कैसे हुआ पता है ना? तो मैप के माध्यम से पता चलेगा आपको क्यों हुआ। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, ये रहा राजस्थान, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। जितनी ज्यादा बार मैं बताऊंगा उतना ज्यादा आपको याद होगा और मुझे भी याद होगा। ये देखिए उत्तर पूर्व यानी इस वाले क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में कौन से आते हैं? अलवर आ गया यहां पर, भरतपुर आ गया यहां पर, और जयपुर आ जाएगा यहां पर, सवाई माधोपुर आ गया यहां पर, यानी यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है उत्तर पूर्वी
इसी कारण तो मैं मैप के माध्यम से आपको समझा रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको पता चले कौन सी दिशा है कौन सी नहीं। हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितना आसान क्वेश्चन है, संगणक भर्ती 2021 में पूछा गया। तो हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, जिसे हम काली मृदा कहते हैं। क्या सी मृदा? काली मृदा कहते हैं। और कल की क्लास में पहला क्वेश्चन मैप के माध्यम से आपको बताया था, एल्फीसोल्स मृदा उत्तर पूर्वी में पाई जाती है, एंटीसोल्स मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, इनसेप्टिसोल्स मृदा कहां पर पाई जाती है? अरावली प्रदेश में पाई जाती है, और वर्टिसोल्स मृदा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। मैप के माध्यम से और समझाया था, कल वाली क्लास देख लीजिएगा बड़े ही शानदार तरीके से। और यह भी बताया था कि कौन से जलवायु प्रदेश में आती है, आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आती है, बताया था ना। और इनसेप्टिसोल्स क्या बताया था आपको? शुष्क से नहीं, अर्ध शुष्क से आपको बताया था, आर्द्र में, अर्ध शुष्क से आर्द्र में आपको बताया था। ठीक है, ये बताया था, याद कर लीजिए। अब इनको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली अगर आपने पूरी क्लासें लगा ली तो। और ये हम जलवायु वाले टॉपिक में अच्छे से करते हैं कि जलवायु के प्रतीकों के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु में उपलब्ध है। कोई दिक्कत नहीं आएगी जब जलवायु टॉपिक आएगा, मैप के माध्यम से समझाऊंगा। एक बार ऐसे ही याद कर लीजिए, BWH क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। मैप के माध्यम से इस प्रकार आपको मैप बनाकर बताऊंगा मैं। किस प्रकार बताऊंगा? ये लीजिए, इस तरीके से आपको मैप बनाया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि यहां पर कौन सी आती है। यहां पर BWHW किसके अनुसार है? ये BWHW कोपेन के अनुसार। फिर कौन सी आती है जी? फिर आती है BSHW, ये आएगा। फिर आपका यहां पर आ जाएगा CWG आ जाएगा, यहां पर AW आ जाएगा, किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार। यानी ये सारी बताऊंगा, कोपेन, थार्नवेट, टिवार्था, तीनों मनोवैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार मैं आपको बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको जब ये टॉपिक कर लोगे तो। 355 नंबर क्वेश्चन, और आज का श्रीमान अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है ये आज का, क्योंकि कल हम ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। लगभग हमारे 35 क्वेश्चन और बचे होंगे, 35 और 40 के 8 बार क्वेश्चन, यानी लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे? 100 से ऊपर ही क्वेश्चन कर लेंगे मिट्टी टॉपिक के, केवल 100 से अधिक। और व्याख्या रह गई आपकी अलग से, तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाएगी वही तो पाई जाएगी। देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार हमको पढ़ना है ताकि हमारा सिलेक्शन क्या हो? जल्दी हो प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिए, आपको बताया गया था मैप के माध्यम से, और देख लीजिए एक बार और बता देता हूं मैं मैप के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाला होना चाहिए, और पढ़ाने वाला तो अपने आप ही पढ़ा देगा। फिर ये लीजिए, ये है हमारी अरावली, ठीक है ना। अरावली हो गई हमारी ये। अब आपको मैं बताता हूं, यहां पर पाई जाती है एंटीसोल्स मृदा। एंटीसोल्स ए से डिनोट कर दिया। ए से कितनों को डिनोट करोगे? ये होगी एंटीसोल्स मृदा, 1 नंबर एंटीसोल्स। 2 नंबर है हमारी एरिडीसोल्स मृदा। नंबर 3 पर जो लिख रहा हूं मैं अरावली वाला, वो है हमारी इनसेप्टिसोल्स मृदा। और नंबर 4 पर जो लिख रहा हूं वो है हमारी एल्फीसोल्स मृदा। और नंबर 5 पर जो मैंने लिखी है हाड़ौती क्षेत्र में, वो है वर्टिसोल्स मृदा। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में 1 नंबर और 2 नंबर पाली पाई जाएगी, यानी एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स। यानी इसका सही आंसर एरिडीसोल्स और एंटीसोल्स, जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी पार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। और आपको ये क्लास किस प्रकार लगी? आज की ये क्लास आपको किस प्रकार लगी? एक प्यारा सा कर दीजिए कमेंट, लाइक कर दीजिए चैनल को, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक काम और करना, आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करते ही आपको एक बेल आइकन का निशान दिखाई देगा, और उसको भी आपको दबा देना है, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ श्रीमान, जब भी आपकी क्लास अपलोड होगी इस चैनल पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप क्लास देख लोगे, और आपकी तैयारी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।